इन्फोसिस ने कमाया 7,364 करोड़, लेकिन शेयर गिरा। आई में पैसा डूब रहा या कुछ और, समझो पूरा गेम। 16 अक्टूबर को इन्फोसिस ने अपने दूसरी तिमाही यानी जुलाई से सितंबर 2025 के नतीजे घोषित किए और कंपनी का मुनाफा 13.5% छोटी ई की मात्रा शेयर बढ़कर 7,364 करोड़ रुपए हो गया, लेकिन फिर भी शेयर में गिरावट आई। ये समझना जरूरी है इन्फोसिस के नतीजे क्या रहे। दूसरी तिमाही में नेट प्रॉफिट 7,364 करोड़ रुपए रहा, जो पिछले साल इसी तिमाही में 6,506 करोड़ था, यानी 13.2% छोटी ई की मात्रा। शेयर की ग्रोथ रेवेन्यू 44,490 करोड़ रुपए रहा, जो पिछले साल से 8.6% छोटी ई की मात्रा। शेयर ज्यादा है। ऑपरेटिंग मार्जिन स्टेबल 21.5% छोटी ई की मात्रा शेयर पर रहा। कंपनी ने 23 रुपए प्रति शेयर इंटरिम डिविडेंड का ऐलान किया। लार्ज डील्स की वैल्यू $3.1 बिलियन यानी करीब 25,900 करोड़ रुपए रही, जिसमें 67% नेट न्यू डील्स थे। एम्प्लॉय काउंट बढ़कर 3,33,000 हो गई, जो पिछली तिमाही से 9,000 ज्यादा है। फिर शेयर में गिरावट क्यों आई? इन्फोसिस ने FY26 के लिए रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस सिर्फ 2 से 3.5% छोटी ई की मात्रा शेयर रखा है, जो बहुत कम है। एनालिस्ट्स को 3.5 से 4% ग्रोथ की उम्मीद थी। नॉर्थ अमेरिका मार्केट में डिमांड अभी भी स्लो है। CEO सलील पारिक ने कहा कि क्लाइंट्स डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग में कॉशियस है। आई में भारी निवेश के बावजूद रेवेन्यू में उतनी तेजी नहीं दिख रही। कंपनी AI इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑटोमेशन और क्लाउड पर हर तिमाही करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन एक्चुअल प्रोजेक्ट्स में कन्वर्शन स्लो है। इस सेक्टर की असली समस्या क्या है? ग्लोबल इकोनॉमी में अनसर्टेनिटी है। US इलेक्शंस और पॉलिसी चेंजेस की वजह से कंपनीज अपने बजट्स पर कॉशियस हैं। BFSI सेक्टर यानी बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज और इंश्योरेंस में सबसे ज्यादा स्लोडाउन है, जो इन्फोसिस का सबसे बड़ा रेवेन्यू सेगमेंट है। AI प्रोजेक्ट्स पायलट स्टेज में है, लेकिन लार्ज स्केल डिप्लॉयमेंट में टाइम लग रहा है। H-1B वीजा और US इमिग्रेशन पॉलिसी की वजह से ऑन साइट डिप्लॉयमेंट में चैलेंज है, लेकिन पॉजिटिव साइंस भी है। फाइनेंशियल सर्विसेज और मैन्युफैक्चरिंग में अच्छी ग्रोथ दिखी। यूरोप मार्केट में रिकवरी के साइंस मिल रहे हैं। लार्ज डील्स पाइपलाइन मजबूत है, जो आगे रेवेन्यू में कन्वर्ट होंगे। मार्जिन स्टेबल है, यानी कॉस्ट मैनेजमेंट अच्छी है। एक्सपर्ट की राय क्या है? मोतीलाल ओसवाल ने इन्फोसिस पर बाय रेटिंग रखी है और 2050 रुपए का 12 महीने का टारगेट दिया है। ICICI सिक्योरिटीज ने कहा है कि शॉर्ट टर्म में प्रेशर रहेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म आउटलुक पॉजिटिव है। मॉर्गन स्टैनली ने ओवरवेट रेटिंग दी है, क्योंकि कंपनी की फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है। निवेशकों के लिए सलाह: अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो 1750 से 1800 के बीच इन्फोसिस में एंट्री ले सकते हैं। इस सेक्टर में थोड़ा स्लोडाउन है, लेकिन इंडिया की इस सर्विसेज इंडस्ट्री की ग्लोबल डिमांड कम नहीं होने वाली। आई का असर 2026 के बाद दिखेगा, जब लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स इंप्लीमेंट होंगे। ऐसी ही क्वार्टरली रिजल्ट्स और इस सेक्टर एनालिसिस के लिए हमारे चैनल मनी मैटर न्यूज को सब्सक्राइब करें।